and what the else it is going to do. कंटिन्यूअस जो करंट का प्रोडक्शन अगर करना है तो सॉल्ट ब्रिज हमें लगानी ही पड़ेगी। और अगर सॉल्ट ब्रिज नहीं लगाते थोड़ी देर के लिए हमारा सेल काम करेगा, थोड़ी देर बाद क्या होगा, बंद हो जाएगा। अगर आप कंटिन्यूअस करंट का प्रोडक्शन करना चाहते हो तो आप उसको लगा सकते हो। और उसका बेसिकली पर्पज मैंने आपको बता दिया, टू कंप्लीट द सर्किट। क्योंकि अगर हम खाली वायर को जोड़ते थे तो वायर से हमारा टर्मिनल तो कनेक्ट हो जाता था, लेकिन पूरा पूरा लूप नहीं बनता। लूप जो बनेगा आयंस के मूवमेंट की भी पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, बिकॉज चार्ज कैरी करना, इलेक्ट्रॉनिक करंट तो हमारी इलेक्ट्रॉन से मूवमेंट से हो जाती है, लेकिन आयंस को भी आपस में मूव करना जरूरी है। आयंस हमारे मूव करते हैं, जैसे के प्लस आयन हमारा मूव करेगा, Cl माइनस आयन दूसरे कंटेनर में जाता है और टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, तो वहाँ पे भी एक तरीके का मतलब पोटेंशियल वहाँ पे भी रहता है। और एक कंप्लीट सर्किट अगर हमें बनानी है तो हमें सॉल्ट ब्रिज लगाना होगा। प्रैक्टिकली कभी कभी भी करके देखोगे ना, तो ये जो हमारे घर में बैटरी अवेलेबल होती है उसमें हम लोग क्या करते हैं ना, सेम कंटेनर रहता है। जैसे ड्राई सेल ले लो, तो ड्राई सेल में हमें ना दो कंटेनर नहीं दिखता, वो आगे सिखाएंगे अभी कैसे होता है। ये जो हमने बात किया ना, लेबोरेटरी का है। लेबोरेटरी में हमारे पास हम बेसिकली डैनियल सेल, गैल्वेनिक सेल होता है। तो डैनियल सेल का कॉम्बिनेशन अलग से सिखाएंगे उसमें आगे। इसमें मैंने बोला था ये फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज होना चाहिए। देयर इज वन मोर टर्म दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में किसी को डाउट हो तो पूछ लो। इसमें मैंने शुरुआत में बताया था कि whenever you dip a metal rod, in a salt solution, then metal rod is either going to be positively charged or negatively charged with respect to salt solution, is it? And then it is said to be electrode potential. Electrode potential का काम क्या होता है बेटा? It's a driving force. Potential is a kind of work done. हमने पीछे देखा कि जब एनोड पे ऑक्सीडेशन होता था तो एनोड पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होती थी। मेटल उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। मेटल बोलता है बेटा तो यहाँ से जल्दी जाओ, बट इट तो लेट द मेटल इज ए प्रोडक्शन। मेटल का काम है इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस करना। तो अगर किसी कहीं पे अगर नेगेटिव चार्ज का अगर एकोमुलेशन होना शुरू हो जाए तो वो क्या करेगा, उसको क्या करेगा, उसको पुश करेगा, बेटा यहाँ से जल्दी जाओ। नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल भी करता है ना, तो वो एक तरीके से ना एक ड्राइविंग फोर्स का भी काम करता है। एनोड के टर्मिनल में ड्राइविंग फोर्स होता है इलेक्ट्रॉन को बाहर करने के लिए, तो मतलब पुश करता है कि एज अर्ली एज यू आर गोइंग फ्रॉम एनोड टू कैथोड की तरफ जाना शुरू करो, बट इट पुश अवे फ्रॉम एनोड। एंड कैथोड के टर्मिनल का काम होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन को फिर तरफ पुल बैक करता है। तो ये एक तरीके से पुल और पुश का काम होता है। एनोड का काम इलेक्ट्रॉन को निकालना, कैथोड का काम होता है उसको अपनी तरफ खींच लेना, क्योंकि एक तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, एक तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। वन टर्मिनल इज नेगेटिव एंड द टर्मिनल इज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव को अपन आसानी से पुल कर सकता है। तो वहां पे जब किसी चीज को पुल करते हैं, हम इलेक्ट्रॉन को मूव कराते हैं, तो मूव कराने के लिए यू हैव टू डू सम वर्क, जैसे हमें कुछ ना कुछ तो काम करना ही पड़ता है। तो दैट इज अगेन पोटेंशियल, इसीलिए हम उसको बेसिकली पोटेंशियल बोलते हैं। योर इलेक्ट्रॉन इज मूविंग फ्रॉम एनोड टू कैथोड एंड योर करंट इज मूविंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड। दोनों टर्मिनल के बीच में जो डिफरेंस क्रिएट होगा दैट इज नोन एज सेल पोटेंशियल, उसको सेल पोटेंशियल बोलते हैं। इंडिविजुअल ये सेल वोल्टेज भी बोला जा सकता है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एनोड एंड कैथोड, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एनोड एंड कैथोड इज नोन एज सेल पोटेंशियल। व्हाट इट। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बनाने के लिए कई सारा तरीका है। एक तो हमने अभी जो पहले सीखा है उसमें हमने सीखा था बेटा कि वी आर हैविंग टू डिफरेंट मेटल्स। मान लो नवजोत के पास ज्यादा पैसा है, अजय प्रताप के पास पैसे कम है, ये उल्टा भी हो सकता है। मान लो नवजोत बिलियनर्स हो गया, अजय प्रताप के पास मिलियंस ऑफ मनी है, तो नवजोत बोलेगा कि तेरे को पैसे लेना है तो ले ले। ये एक पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास बहुत पैसे हैं, हम किसी को दे सकते हैं। more reactive metal has tendency to release the electron, less reactive metal has tendency to gain off electron। एक तो ये पॉसिबिलिटी है। व्हाट विल हैपन इफ देयर इज सेम मेटल, अगर हम सेम मेटल ले ले तो क्या हम सेल बना सकते हैं, इस पे भी हम काम करेंगे कि व्हाट इज द अंडर कंडीशंस, उसको बोलते हैं कंसंट्रेशन सेल्स। तो कंसंट्रेशन सेल्स का मैं आगे सिखाऊंगा। बेसिकली अभी हमने रेफरेंस में किसी को डाउट हो तो पूछ लो बेटा। आई हैड डिस्कस यस्टरडे द रेफरेंस इलेक्ट्रोड, जहां मैंने बताया था कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड का बेसिकली यूज कैसे किया जाता है। तो मोस्ट पॉपुलर रेफरेंस इलेक्ट्रोड में SHE सबसे ज्यादा यूज की जाती है, व्हाट इट, तो वो हमने बताया था। नेक्स्ट ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किन चीजों पे डिपेंड करेगा, व्हाट आर द फैक्टर दैट डिसाइड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसको अलग से लिख देना। मैंने शायद थोड़ा सा बताया भी तो, फैक्टर इफेक्ट्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, व्हाट इट, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किन चीजों पे डिपेंड करेगा। मैंने वैसे थोड़ा सा डिस्कस, नेचर ऑफ मेटल,
मेटल का नेचर कैसा है, मेटल इज मोर रिएक्टिव, मेटल इज लेस रिएक्टिव, इन पे डिपेंड करेगा। गॉट इट। मेटल की रिएक्टिविटी पे डिपेंड करेगा। तो पहला तो लिख दो नेचर ऑफ मेटल। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, आपने अपनी मेटल को कौन से सोल्यूशन में डाला है। जिंक की राड को आपने जिंक सल्फेट में डाला है कि जिंक को आपने सिल्वर के मतलब किसी डाइल्यूट HCl में डाला है, H2SO4 में डाला है। तो डिपेंड अपॉन द आर्ट की जो मटेरियल है ना उससे इसकी रिएक्टिविटी कैसी है। तो ये हमारे किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मेटल, मतलब रिएक्टिविटी ऑफ मेटल आप डायरेक्ट बोल सकते हो। किस पे डिपेंड करेगा बेटा, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल या नेचर ऑफ मेटल। नेक्स्ट किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जिस इलेक्ट्रोलाइट में आपने उसको डिप किया, क्या वो मेटल हमारा उसे रिएक्शन करेगा कि नहीं करेगा। जैसे जो आपने इस मेटल को किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट में डाला, इफ इट इज गोइंग टू इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, देन हमें वहां पे पॉसिबिलिटी मिलेगी। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट किस पे डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। एंड दिस डिपेंड अपॉन व्हाट बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इशू ना। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ये डिसाइड करता है कि डिपॉजिट होगा कि मेटल की सरफेस से बाहर निकल के इलेक्ट्रॉन आएंगे। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट प्रेशर एंड टेम्परेचर। प्रेशर एंड टेम्परेचर। प्रेशर एंड टेम्परेचर। प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो फैक्टर अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ये मैं अगर मैं, क्योंकि अभी इस पे ज़्यादा मैं डिटेल में भी हम लोग थोड़ा नहीं करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज करके तब इस टॉपिक को फिर से बताना, फिर वहां पे हम इसको खुद से कोरिलेट करेंगे। और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद होगी आपने, थोड़ा सा कभी पढ़ा 11th में लिया, पढ़ा आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। यस सर। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है बेटा। सर जो रिएक्टिविटी मेटल्स की मतलब किस उसका ऑर्डर होता है एक डिसेंडिंग ऑर्डर में। हाँ जी हाँ जी, हमें क्या जैसे करना सबसे रहेगा, हाईएस्ट होता है पोटाशियम का। जो 10th वाला। चलो मैं बता रहा हूँ, देखो होगा क्या बेटा, वी हैव रेफरेंस इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ऐसा चाहिए। मब्बिया तू कहाँ चली गई, खाने चली गई, ये हमेशा खाने चली जाती कहीं। SHE की हेल्प से बेटा तुम किसी भी मेटल के ना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स निकाल सकते हो। जैसे हमने पीछे सीखा था कि SHE की हेल्प से मैं जिंक का निकाल सकता हूँ, SHE की हेल्प से हम लिथियम का भी निकाल सकते हैं, सोडियम का भी निकाल सकते हैं, जो मर्जी वॉट एवर द मेटल भी हैव ना, किसी भी मेटल का आप रिडक्शन पोटेंशियल आप इससे मेजर कर सकते हो। व्हाट इट, मैंने कल सिखाया भी था कैसे किया जाता है, क्योंकि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का तो 0.00 होता है, तो जिससे भी हम कनेक्ट करते हैं ना उसका फाइनल मेजरमेंट आ जाता है। तो साइंटिस्ट जितने थे उन्होंने क्या किया, दे हैव यूज उन्होंने SHE की यूज की और सारे एलिमेंट्स का रिडक्शन पोटेंशियल निकाला, जितनी भी पीरियोडिक टेबल में, व्हाट इट, ऑल एलिमेंट्स का रिडक्शन पोटेंशियल निकाला। मैं अगर तुम्हें उसमें कुछ एग्जांपल बताऊं तो जैसे हमारे पास है लिथियम, P0 ऑफ लिथियम +1। तो मैंने ये भी बताया था कि रिडक्शन पोटेंशियल को हम क्या मानते हैं बेटा, मेन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल को ही मेन लेके चलना है, मतलब जब भी बात करेंगे रिडक्शन पोटेंशियल बाई कन्वेंशन, रिडक्शन पोटेंशियल को हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मानते हैं। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला जाएगा, प्लीज रिमेंबर इट, व्हाट इट, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला जाता है। बाई कन्वेंशन ऐसा है, व्हाट इट, ये ऐसा माना जाएगा, यानी सारे एलिमेंट में हमें एक ही रिएक्शन कराना है, रिडक्शन। इट इज फाउंड दैट जब लिथियम एक इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयन जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो जो वोल्टेज आता है ना माइनस में 3.05 वोल्ट आता है। व्हाट इट, ऐसे हम अगर नीचे की तरफ जाएं, मैं टेबल अभी ओपन कर दूंगा तो आई विल सी दैट, यू विल सी फ्रॉम योर बुक आल्सो। बीच में आपको हाइड्रोजन मिलेगा, है इसमें बहुत सारे एलिमेंट। मैं अगर नीचे की तरफ सीरीज में चलूँ तो ये आता है, लिथियम के बाद पोटेशियम आता है, बेरियम, स्ट्रॉन्सियम, देन कैल्शियम, देन उसके बाद सोडियम आता है, मैग्नीशियम आएगा। अब आपको यहाँ डाउट भी आएगा, सर हम तो देखे थे कि पोटासियम इज मोर एक्टिव देन सोडियम, इज इट, पोटासियम इज मोर एक्टिव देन लिथियम इवन। वो बेटा जो आप 10th में रिएक्टिविटी पढ़ते थे, दैट वाज द रिएक्टिविटी गिवन इन एक्वस सॉलिड मीडियम, बट इट सॉलिड, जब हमारा सॉलिड होता है तब वो रिएक्टिविटी गिवन रहती है, ये बात ध्यान देना। हम इस चैप्टर में जो रिएक्टिविटी ऑर्डर पढ़ेंगे वो किस में पढ़ेंगे बेटा, एक्वस मीडियम में। एक्वस मीडियम में लिथियम इज मोस्ट रिएक्टिव मेटल,
एक्वस मीडियम में इसका रिडक्शन पोटेंशियल देख रहे हो माइनस में 3.05 वोल्ट है। इसका मतलब ये हुआ अगर लिथियम ने अगर एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया टू मेक लिथियम पॉजिटिव आयन, हाईएस्ट वोल्टेज हमें यहाँ मिलेगा। तो प्रैक्टिकली अगर देखा जाए एक्सपेरिमेंटली, तो ये जो हमें ई नॉट मिलने वाला है, कौन सा मिलना बेटा, क्या मिलेगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये मेरे को प्लस में मिलेगा 3.05 वोल्ट। इसीलिए आजकल ना वोल्टेज हम लोग बैटरी बनाते हैं ना, उसकी बनाते हैं, लिथियम आयन की बैटरी बनाते हैं। तो पर्पज जो है क्योंकि बिकॉज वी आर गेटिंग वेरी हाई वोल्टेज, बहुत ही हाई वोल्टेज है। लिथियम है, देन सोडियम, देन पोटासियम, देन ये बेरियम, देन स्ट्रोंशियम, देन कैल्शियम, देन सोडियम, देन मैग्नीशियम। ये टेबल मैं आपको भेज दूंगा, वहां से देख लेना। देन इसके बाद आएगा एल्युमिनियम, देन मैग्नीज, देन आपका जिंक। लिख बासर का नाम गलमंजन, क्रोफे कड़को निशान लेड है, क्रोफे, देन कैडमियम, देन कोबाल्ट, निशान एसएन, निशान लेड है पीबी, देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ बैठा हुआ है। There is many metal even who are less reactive than hydrogen. Many metals are there who are less reactive than hydrogen. They are basically copper. Cope, Hanji, आज गोपाला, Cope, Hanji, copper and Hanji and गोपला। गोपला means gold and platinum. Gold and platinum. यहाँ तक 10th में आपने पढ़ा था थोड़ा थोड़ा। इसके नीचे जाओगे तो यहाँ नॉन मेटल भी आएगा। नीचे नॉन मेटल में बेटा जाएंगे तो नॉन मेटल में आता है। इसके बाद आएगा तुम्हारा आयो कल फ्लावर लेकर, आयोडीन, आयोडीन, देन क्लोरीन, देन फ्लोरीन, आयोकल फ्लावर लेकर। बीच में ब्रोमीन भी आएगा। आई हैव नॉट रिटन दैट। फ्लोरीन बेटा, फ्लोरीन इज नॉन मेटल दैट हैज टेंडेंसी टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसकी टेंडेंसी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। पूरी पीरियोडिक टेबल का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल है। एंड आफ्टर टेकिंग द 2 इलेक्ट्रॉन इट विल मेक 2f माइनस। यहाँ जो वोल्टेज होगा देखना कितना आता है, ये हमें आएगा प्लस में। देखो कितना वोल्टेज है, 2 पॉइंट भव्या टेल what will the voltage of E naught of reduction potential of fluorine? है तुम्हारे पास बुक? नहीं रे, नहीं बुक तो खोलती ही नहीं लड़की। कौन सी बुक से पढ़ती है तुम? बोलो बेटा, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ फ्लोरीन मिला? किताब ढूंढने गई बेचारी, जल्दी बोलो। 2.87 वोल्ट कितना है बेटा? 2.87 वोल्ट, इसको नोट कर लेना। ये हाईएस्ट है, इससे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसी का नहीं होता। इस पे भी क्वेश्चन आता है, व्हाई द फ्लोरीन इज मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। तो हम इसका या स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फ्लोरीन क्यों है, व्हाई द फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो दोनों का आंसर यही है। रिडक्शन पोटेंशियल इसका क्या होता है, हाईएस्ट होता है। जब फ्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसमें जो वोल्टेज जनरेट होगा दैट इज प्लस में 2.87 वोल्ट। तो सेल बनाने में हमेशा हम क्या कर सकते हैं, लिथियम का अगर कॉम्बिनेशन, ध्यान से देखना, लिथियम का कॉम्बिनेशन अगर फ्लोरीन से करा दो तब आपको बहुत ही वेरी वेरी हाई वोल्टेज का आपको सेल बन सकता है। ये टेबल आपको बेसिकली, टेबल तो आपको मैं बेसिकली आप देखोगे तो मैं आपको यहाँ शेयर कर दूंगा। आपके पास है तुम लोगों का बुक? थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं तो मैं इसके बाद शेयर करूंगा। सी दिस ओवरऑल टेबल, ये बेटा कितना था, माइनस में 3.05 वोल्ट। अब जैसे जैसे आप इधर की तरफ जाओगे तो वोल्टेज क्या होगा, दिस माइनस से आपका बढ़ेगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता जाता है, नीचे की तरफ बढ़ेगा। हाईएस्ट कहाँ है, फ्लोरीन का, तो फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल हाईएस्ट है। इसका मतलब क्या हुआ, क्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा हाईएस्ट टेंडेंसी किसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की बेटा, फ्लोरीन की। वाई जब फ्लोरीन हमारा 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वी आर गेटिंग वोल्टेज हाउ मच, 2.87 वोल्ट। व्हाट इज 2.87 वोल्ट मिलता है, यानी ये काम करना चाहेगा, दिस हैव अ टेंडेंसी टू डू दिस जॉब, ये काम करेगा। तो रिडक्शन अगर वोल्ट रिडक्शन होने पे इसका हाई वोल्टेज है तो इसका जो नेचर होगा वो क्या होगा, इसका जो नेचर होगा मैं फिर से आपको बता दूं, जिससे मैंने कल एक बार इसको एक्सप्लेन किया था कि लिथियम मान लो पॉजिटिव आयन है और मैंने इसको बोला तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लो, तो हमने यहाँ वोल्टेज देखा था, लिथियम का जो वोल्टेज आता था बेटा कितना आता था, माइनस में 3.05। व्हाट डू मीन बाय दिस, चलो भव्या, इसका मतलब ये हुआ कि लिथियम रिड्यूस नहीं होना चाहता, ये रिएक्शन ये नहीं करना चाहता। लेट अस डू द रिवर्स। अगर मैं इसका रिवर्स कर दूं बेटा, ऐसा कर तो लिथियम इज इक्वल टू लिथियम पॉजिटिव बाय द लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन,
देन हाउ मच विल बी द वैल्यू? आपको इस क्वेश्चन वैल्यू कितनी आएगी? 3.05 3.05 बाई वोल्टेज जो आएगा पॉजिटिव में आ जाएगा। ये काम होना चाहिए, ये काम होगा क्योंकि यहाँ वोल्टेज में पॉजिटिव में मिल रहा है। दिस इज द वोल्टेज इन पॉजिटिव, यू नो दिस प्रोसेस इज हाईली स्पॉन्टेनियस मानी जाएगी, मतलब हाईली स्पॉन्टेनियस मतलब खुद से होता ही है। तो मोर रिएक्टिव मेटल हैज मोर टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन, यू नो जिस मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल जितना कम होता है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उतना हाई है। दिस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज वेरी वेरी हाई। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर ई नॉट, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जितना ज़्यादा रहेगा, टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज जितना ज़्यादा होता है, इसको कहीं नोट कर लो। ये जितना ज़्यादा रहेगा, टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज, टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज विल बी मोर, टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज will be very high, will be more, करेक्ट। ये इसकी टेंडेंसी। तो अगर मैं लिथियम को कंपेयर करूं, लिथियम की टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज है, तो ये लिथियम ऑक्सीडाइज करेगा। अब मैं अगर कॉपर का एग्जांपल दे दूं तो मैं कॉपर +2 बाई टेकिंग 2 इलेक्ट्रॉन, जब कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल होता है तो पॉजिटिव में आता है। आई विल गेट कॉपर इन सॉलिड एंड वोल्टेज इज सपोज 0.34 वोल्ट आ गया बेटा। सी दिस रिएक्शन केयरफुली। तो ये कहता है कि ये काम रिडक्शन में जा रहा है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है, यानी ये रिड्यूस होना चाहता है। इसका रिवर्स करो, कॉपर इज लेस रिएक्टिव मेटल, कॉपर हैज वेरी पुअर टेंडेंसी टू मूव इन दिस स्टेट लाइक दिस, यू नो ये टेंडेंसी क्या होगी इसकी, पुअर हो जाएगी। क्यों पुअर हो जाएगी? क्योंकि इसमें जो वोल्टेज आएगा ना वो कैसा आएगा हमारा, इसका जो बेसिकली जैसे द रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना आएगा बेटा इसका, माइनस में हो जाएगा। कहता सर ये ऑक्सीडाइज नहीं होना चाहता। So the metal has high reduction potential, tendency to get reduce itself. तो खुद रिड्यूस होगा तो that will be better oxidizing agent, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सीधी सी नो, मैं आपको यहाँ पे ले जा रहा हूँ इस डाटा पे, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल इसका पूरी पीरियोडिक टेबल में, प्रीवियस होल पीरियोडिक टेबल है नो, लिथियम का स्मॉलेस्ट लोएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल है, ये लोएस्ट है। इसका रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा बेटा, SRP, SRP इज द लोएस्ट। जिसका SRP लोएस्ट होगा उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होना चाहिए, हाई हो जाएगा। उसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा बेटा, SOP, SOP इसका क्या होगा, हाईएस्ट हो जाएगा। जिसका SOP हाईएस्ट होगा दैट विल हैव मोर टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज। तो टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज इज वेरी वेरी हाई। इसकी जो टेंडेंसी होगी, ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे ध्यान से देखो, उस मेटल की टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज विल बी वेरी वेरी हाई, मोर, यानी इट इज गोइंग टू मोर रिएक्टिव मेटल। ये क्या होगा, दैट मेटल इज मोर रिएक्टिव। तो बेटा हमें क्या ध्यान से देखना है, वैल्यू पे ध्यान देना। लोअर द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल मोर द रिएक्टिविटी। मगर अगर मेरे को यहाँ पे कमेंट करना हो कि आज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीजेस, जैसे जैसे घटता है तो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इन एक्वस मीडियम, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हाई, मतलब इंक्रीज होगा। रिडक्शन पोटेंशियल अगर कम है तो बेटा क्या होगा, टेंडेंसी टू रिड्यूस कम होगा, लेकिन ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। मतलब टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज, टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज, वो खुद ऑक्सीडाइज होना चाहेगा। जो एलिमेंट ऑक्सीडाइज होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, कैन एनीवन टेल? टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज इज हाई, खुद ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडाइज विल बी मोर। अगर ये ज्यादा है मतलब ऑक्सीडेशन होगा, जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसका नाम क्या होगा बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट। वेरी गुड एजेंट। देन दैट इज व्हाई मेटल इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। यही रीजन भी है, यही रीजन है कि ना मेटल हमारे जनरली क्या होते हैं, मेटल आर बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। सर ऐसे क्यों हो गया, हाउ आई केम टू नो दैट रिड्यूसिंग एजेंट होगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा? आप कोई एग्जांपल ले लो, सोडियम मेटल ले लो, इसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लॉस करने की। बेटा इस केस में हो क्या रहा है, वो ये रहा है कि इलेक्ट्रॉन ये लॉस हुआ, इलेक्ट्रॉन लॉस होने पे इसका खुद का ऑक्सीडेशन हुआ, इसका नाम क्या होगा, बोले सर ये रिड्यूसिंग एजेंट है। द एलिमेंट व्हिच गेट ऑक्सीडाइज इटसेल्फ मस्ट रिड्यूस अनदर एलिमेंट, यू नो, ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ये टेंडेंसी जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा रिएक्टिव मेटल माना जाता है। एक्वस मीडियम में लिथियम टॉप पे है, मेटल विल बी, सो दैट मेटल आर बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। मेटल हमारे हमेशा बेटर रिड्यूसिंग एजेंट माने जाते हैं, मेटल हमेशा बेटर रिड्यूसिंग एजेंट माने जाते हैं। व्हाट इज दिस इज द रीजन, यू नो, मेटल इज गोइंग मोर रिएक्टिव, मेटल आर बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। व्हेयरएज नॉन मेटल में वाइस वर्सा टेंडेंसी है,
नॉन मेटल की अगर बात करो बेटा, नॉन मेटल की जो टेंडेंसी होती है मेटल से ना एकदम रिवर्स गियर लगता है। नॉन मेटल बोलता है कि सर मेरी तो टेंडेंसी ना इलेक्ट्रॉन गेन करने की है। मान लो मैंने फ्लोरीन ले लिया बेटा, तो फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इट हैज अर्जेंट नीड ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये इजिली इलेक्ट्रॉन गेन करके फ्लोराइड आयन बनाएगी। तो अगर हम केमिकल बॉन्डिंग का भी कॉन्सेप्ट जानते हैं तो वहां से भी इसको कनेक्ट कर लेंगे। तो फ्लोरीन हैज वेरी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन वेरी इजिली, इज इट? और तो इस केस में अगर हम बोलते हैं तो दिस इज द नॉन मेटल हैज टेंडेंसी टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो गेन करने पे यहाँ हमने पीछे देखा था इसका वोल्टेज क्या आता है बेटा? हाई आता है। नॉन मेटल के केस में वाइस वर्सा होता है। फ्लोरीन को अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन दे दो, फ्लोरीन गैसेस स्टेट में आई एम गोइंग टू गिव 2 इलेक्ट्रॉन, इज इट? ये फ्लोराइड आयन बना लेगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसकी हाई है, फ्लोराइड आयन बना लेगा। इन आफ्टर मेकिंग फ्लोराइड आयन ये एक्वस मीडियम में जब जाएगा अगर, तो वहाँ पे हीट भी इवॉल्व होती है, हीट ऑफ हाइड्रेशन जिसका हाई रहता है। और यहाँ जो वोल्टेज हमें मिलता है वो 2 पॉइंट कितना मैंने बताया था बेटा? बोलो 2 पॉइंट कितना? 87, 2.87। नियरली 87 वोल्ट है। तो ये पूरी पीरियोडिक टेबल का सबसे हाईएस्ट वोल्टेज है। कौन सा? रिडक्शन पोटेंशियल। फ्लोरीन हैज हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल, हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल, व्हाट इट? तो हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल होगा तो इट विल बी द, इसका खुद का क्या हुआ बेटा? यहाँ से यहाँ जाने में इसका खुद का रिडक्शन हो जाएगा। बेटा जिसका रिडक्शन होता है उसको मैं क्या बोल सकता हूँ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दैट इज व्हाई इट इज यस सर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, पूछा जाएगा व्हाई फ्लोरीन इज अ बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन कंपेयर टू ऑल अदर्स। इवन नोबल गैसेस को भी ऑक्सीडाइज कर देती है, तो ये है इट इज अ बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। द रीजन इज दैट, बेटर नहीं बल्कि लिख देना स्ट्रॉन्गेस्ट, this is the strongest oxidizing agent in among all elemental, strongest oxidizing agent, what is oxidizing agent? strongest oxidizing agent की बात करेंगे तो that will be the fluorine। अब लेकिन इस डेटा के लिए जिम्मेदारी जो लेगा, अगर पी ब्लॉक में जब क्वेश्चन आता है तो यहाँ बोलते हैं कि वी नो दैट रिडक्शन पोटेंशियल एक पैरामीटर पे नहीं डिपेंड करता, ये इसकी बहुत सारे पैरामीटर पे डिपेंड करता है। एक तो इसकी ये डिपेंड करता है कि इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई है, ऑडिट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसकी जनरली क्या रहती है? हाई रहती है, मतलब मोर नेगेटिव रहेगी, हाईली एक्सोथर्मिक। दूसरा, इसकी हाइड्रेटेड रेडियाई भी ज़्यादा रहती है। जो फ्लोराइड आयन बनते हैं दे हैव हाइड्रेशन एनर्जी इज वेरी हाई, हाइड्रेशन एनर्जी। एक्वस मीडियम में जब इसको डालते हो ना, वहाँ हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा रहती है। तो ये वहाँ पर भी कभी कभी पूछ लेता है। तो ये 2 फैक्टर को हमेशा ध्यान देते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिख देना इज हाई, मतलब मोर नेगेटिव मीन्स जो थर्मिक रहता है, और हाइड्रेटेड रेडियाई ज़्यादा रहती है, हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है। यहाँ तक नोट कर लिया। तो नॉन मेटल में आप देख सकते हो, हम ये बोलेंगे नॉन मेटल की जो रिएक्टिविटी होगी बेटा वो कैसे चलेगी? मेटल से रिवर्स में चलेगी। आप यहाँ लिख सकते हो रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल, नॉन मेटल की जो रिएक्टिविटी होगी, रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल, रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पे डिपेंडेंट होता है। एज मच द मैग्नीट्यूड हाई, जितना हाई वोल्टेज होगा उतना इजिली रिड्यूस होगी, उतना बेटर रिएक्टिविटी नॉन मेटल की होगी। तो मेटल हैज, यहाँ तक नोट कर लिया, देख लो पूरा। यस सर। चलो, तो ये अब अगर हम इसमें आगे चलते हैं तो हमारे पास जो बेसिकली अगर आप रेंज देखोगे ना बेटा, मेरे पास मान लो यहाँ पे क्या है, मैंने पूरी टेबल लिखी थी पीछे, ये ऐसा लिख, बासर का नाम, बासर स्ट्रोंशियम का नाम मीन्स सोडियम। ये बेसिकली जल्दी क्वेश्चन बनाना, डाटा विल बी गिवन टू यू, डाटा याद नहीं करना, सीक्वेंस याद कर लो तो कभी कभी ना हमें कुछ क्वेश्चन बनाने में ना हमारे लिए इजी बन जाता है। डाटा अगर नहीं गिवन है तब भी रिएक्टिविटी ऑर्डर हमारे हिसाब से याद होना चाहिए। आप याद कर लो तो अच्छी बात है, एक्वस मीडियम में यही चलेगा। नाम इसके बाद होगा एल्युमिनियम आता है बेटा, इसके बाद जिंक, देन क्रोफेकर को निशान लेड है, FACD को निशान लेड है। हाइड्रोजन यहाँ बीच में बैठता है, ध्यान देना। हाइड्रोजन का जो रिडक्शन पोटेंशियल है बेटा वो कितना होता है? बाई टेकिंग 1 इलेक्ट्रॉन इट इज गोइंग टू मेक हाइड्रोजन गैस, हाफ हाइड्रोजन गैस। इसकी वैल्यू हमने पीछे लिखी थी, इसकी वैल्यू होती है 0.000 वोल्ट।
इसके ऊपर सबका निगेटिव है। अगर मैं इससे ऊपर जा रहा हूँ तो ऐसे अगर नीचे की तरफ आऊंगा तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ता जाएगा। इफ आई एम कमिंग फ्रॉम लिथियम टू द हाइड्रोजन, वी नो दैट ऑब्वियसली लिथियम का वैल्यू कितना था, माइनस में था 3.05। गॉट इट। अगर मैं किसी एक और का ले लूँ, मान लो कि एल्यूमिनियम का ले लूँ तो -2.37, यहाँ आते थे -2.37 हो गई। डाटा गिवन रहेगा, आई एम जस्ट टेलिंग द रेफरेंस, थोड़ा सा मैं दे रहा हूँ रेफरेंस के लिए। अगर मैं हाइड्रोजन में आऊँ तो मेरा 0 हो जाता है। वॉट इट। आयरन का अगर मेरे पास +2 है, बाई टेकिंग 2 इलेक्ट्रॉन अगर मैं आयरन का निकालता हूँ तो ये नियरली 0.44 होगा। देखो आयरन +2 का कितना है, +2 से आयरन में हाँ माइनस में 0.44, 0 पॉइंट कितना बेटा 44। तो माइनस से अगर हम जा रहे हैं माइनस में 3.05, ये लो माना जाएगा, इसमें कोई डाउट है, इसमें तो कॉमन चीज है बेटा। माइनस में 2.37 बढ़ रहा है, यहाँ तक आते और बढ़ गया, यहाँ आते थे 0 आ गया। तो माइनस से 0 में आने का मतलब क्या हुआ, इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो अगर हम टॉप टू बॉटम चल रहे हैं, वी आर गोइंग टू फ्रॉम लिथियम टू हाइड्रोजन, and after that you will get in iodine, then after you will get the chlorine, then after you will get what, fluorine। अब जैसे जैसे इसकी तरफ आ रहे हो रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा। इसमें कुछ छूट भी गया, इसमें क्या छूट गया बेटा, बोलो। कॉपर, ओ फांजी आज गोपाला, ओ फांजी आज गोपाला, गोल्ड एंड प्लैटिनम। इसका मैं एप्लीकेशन सिखा रहा हूँ, एप्लीकेशन का नोट्स मैं दे दूंगा, पहले खाली समझ लो खाली। तो हाइड्रोजन का 0 है, हाइड्रोजन से ऊपर क्या रहेगा, माइनस में रहेगा। हाइड्रोजन के बाद में क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव में आता है। इस एप्लीकेशन को हमें कैसे कैसे डील करना है, ये कॉपर हमारा सॉलिड में हो जाएगा। वैल्यू कितनी आती है बेटा, 0.34, कितनी आती है यहाँ पे, 0.34 वोल्ट आती है। ऐसे आप नीचे चले जाओ, फिर आयोडीन आएगा, फिर आपके पास क्लोरीन आएगा, फिर ये तो ब्रोमीन, फिर क्लोरीन आ जाएगा। क्लोरीन का हाईएस्ट होता है 2.8, 2 पॉइंट कितना था, 79, 2.87। 2.87 वोल्ट। चलो यहाँ पे हमने कर लिया। व्हाट इट, लेट्स सी इट, व्हाट द कॉन्सेप्ट इज दैट, इसका हम यूज कहाँ करेंगे। ठीक है, तो सबसे नीचे यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये कौन सा बैठा हुआ, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है पूरी पूरी पीरियोडिक टेबल में। यानी अगर मैं लिथियम से बेटा किसकी तरफ चलूं, क्लोरीन की तरफ चलूं, बात समझना, तो क्या बढ़ेगा, ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ेगी। सर नहीं समझ में आया, बात समझना। लिथियम स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, क्लोरीन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इफ आई एम गोइंग टू वॉक फ्रॉम लिथियम टू व्हिच साइड, क्लोरीन की तरफ, कौन सी पावर बढ़ेगी बेटा, बोलो, ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ेगी नहीं। हाँ तो इसको ऐसे बस नोट कर लेना है, ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीजेस, ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीजेस। जैसे जैसे रिडक्शन पोटेंशियल हमारा क्या होता है, इंक्रीज करता है, ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज करता है। और उस, ये मैंने कहाँ की तरफ बताया, लिथियम से अगर हम क्लोरीन की तरफ तब चलते, क्योंकि यहाँ पावर सबसे पावरफुल यहाँ बैठा हुआ है। और उल्टा बात करो, अपोजिट डायरेक्शन की बात करो, मैं अगर मान लो रिवर्स में जा रहा हूँ, इधर से इधर जा रहा हूँ, तो इधर से इधर जाते समय सबसे ऊपर कौन मिलेगा बेटा, सबसे ये बिग बॉस यहाँ बैठा हुआ है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इज योर लिथियम। तो अगर हम फ्लोरीन से लिथियम की तरफ चलते हैं तो रिड्यूसिंग पावर बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी बेटा, रिड्यूसिंग पावर। रिड्यूसिंग पावर इंक्रीजेस फ्रॉम द फ्लोरीन टू लिथियम, रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज होती है। बड़े, इसका बेनिफिट क्या होगा, द मेटल हैज नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल, दे आर मोर रिएक्टिव विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। इसे ध्यान से समझना, इसका 0 है, इसके ऊपर जो है सारे का माइनस होता है। कहता है लिथियम की अगर बात करें, पोटेशियम की बात करें, दे कैन लिबरेट इवन टिल सोडियम बेटा, दे कैन लिबरेट हाइड्रोजन गैस इवन फ्रॉम चिल्ड वाटर, इज इट, फ्रॉम कोल्ड वाटर। आपको याद होगा 10th में भी आपने कभी कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। These are the metal, they are very reactive, they can liberate hydrogen gas even from the cold water, is it? जिस मेटल का, इन सारे मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल हमारा नेगेटिव में होता है, they have a tendency to release the hydrogen gas even from cold water। और द मेटल, डायरेक्ट स्टेटमेंट क्या लिखना है, द मेटल, ऐसे मेटल जो हाइड्रोजन से ऊपर है, जिनका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, they have a tendency to release या displace hydrogen gas from either acid either from water, is it, either acid or from water। लिख लिया इसको, इसको नोट कर लेना। द मेटल हैविंग लोअर रिडक्शन पोटेंशियल आर मोर रिएक्टिव, दे कैन लिबरेट, दे कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन गैस फ्रॉम आइदर वाटर आइदर फ्रॉम एसिड। नोट कर लिया बेटा इसको। यस सर। दूसरा ध्यान देना, दूसरा ये कहता है कि जो अगर मैं कंपटीशन करा दूं, किसके बीच में कंपटीशन कराऊं बेटा, लिथियम वर्सेस पोटेशियम, लिथियम वर्सेस पोटेशियम या लिथियम वर्सेस सोडियम का कंपटीशन करा दो। सोडियम का रिडक्शन पोटेंशियल का मैं तुम्हें डाटा दे देता हूँ। सोडियम का रिडक्शन पोटेंशियल का डाटा है बेटा -2.71, कितना है बेटा, -2.71।
कल मैंने सिखाया था कि अगर तुम्हें दो डाटा गिवन हो व्हाट इट, एक मैंने अभी सिखाया कि वन इज योर सपोज करो लिथियम इसका मैंने तुम्हें दे दिया ई नॉट ऑफ लिथियम ऑब्लिक लिथियम प्लस ऑब्लिक लिथियम इज इक्वल टू -3 माइनस बेटा कितना था याद करो 3.05 वोल्ट व्हाट इट। अब मैं तुम्हें दे दूं अनदर रिडक्शन पोटेंशियल में देने जा रहा हूँ ई नॉट ऑफ सोडियम का Na+ बाई सोडियम, इसका मैंने तुम्हें दे दिया -2.7। कैन यू टेल मी दैट व्हिच वन इज द हायर और लोअर वैल्यू? आप बोलोगे सर ये लो है, ये हाई हो गया। बेटा अगर इन दोनों का सेल बनाए तो एनोड कौन होगा? श्रेया बताओ, व्हिच विल बी द एनोड, व्हिच विल बी कैथोड? लोअर द वैल्यू ऑलवेज एनोड, मैंने सिखाया था याद करना। लोअर द वैल्यू हमेशा बेटा एनोड होता है, हायर वाला हमेशा क्या होता है? कैथोड होता है। अगर ये डाटा गिवन है आई कैन गेट टू नो दैट लिथियम का ऑक्सीडेशन होगा बेटा, अगर ये कॉम्बिनेशन हुआ तो लिथियम क्या करेगा? लिथियम विल लॉस 1 इलेक्ट्रॉन, इज इट लाइक दिस? और एंड इसका क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा, ये कैथोड के तरीके से बिहेव करेगा। Na+ आयन बाय टेकिंग द इलेक्ट्रॉन दे विल गो फॉर सोडियम, ये ऐसे जाएंगे। ये सेल का रिएक्शन है। सेल के अंदर अगर हम इलेक्ट्रोड्स बनाते हैं, लिथियम वर्सेस सोडियम का कंपटीशन कराते हैं, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लोअर होता है वो मोर रिएक्टिव मेटल मानी जाएगी एक्वस मीडियम में, और सोडियम विल बी टेकन एज लेस रिएक्टिव मेटल इन कंपेयर टू दिस। इट मींस लिथियम कैन डिस्प्लेस फ्रॉम सोडियम। लिथियम का रिएक्शन अगर मैं सोडियम के क्लोराइड से करा दूं, कहाँ पे बेटा? एक्वस मीडियम में, तो ये लिथियम का क्या बनाएगा? क्लोराइड बना लेगा, सोडियम मेटल को क्या करेगी? डिस्प्लेस कर देगा। सर ये बात नहीं समझ में आई। अरे भाई ये डाटाबेस आंसर है। व्हाट इट? more reactive metal can't displace less reactive metal from its salt solution. Not only that, एनोड और कैथोड का डिसाइड जो होगा, ऊपर की जो मेटल होगी बेटा वो अगर एनोड है तो नीचे वाला ये कैथोड हो जाएगा। बात समझना, क्योंकि ऊपर तो लो है ना। अगर अनदर केस में अगर ये मान लो एनोड है तो कैल्शियम क्या हो जाएगा बेटा? कैथोड हो जाएगा। बात समझना, लोअर द वैल्यू एनोड, लोअर ऊपर ही है ना, ये हाईएस्ट मिनिमम तो यहाँ बैठा हुआ है। यस सर। ये बात बार बार समझा देखना। अगर ये एनोड है बेटा तो क्या कोबाल्ट क्या करेगा? कैथोड का काम करेगा। कोबाल्ट अगर एनोड हो जाए तो नीचे वाली मेटल का हम कैथोड यूज कर सकते, रिवर्स नहीं कर सकते। ऐसा कभी नहीं करेंगे कि हम ये बोलें कि जिंक की मेटल को कॉपर ने डिस्प्लेस कर दिया। देखो कॉपर कहाँ बैठा हुआ है? कॉपर इतने बैठा हुआ है। दैट इज व्हाई जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। जिंक का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है, अगर मैं डाटाबेस देखूं तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा बेटा, तो जिंक बनाता है। इसकी वैल्यू कितनी आती थी? -0.76 वोल्ट। व्हाट इज? और ये कॉपर का देखोगे तो प्लस में आ गया। व्हिच वन इज मोर रिएक्टिव? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लेस होता है दैट इज मोर रिएक्टिव मेटल। तो कॉन्सेप्ट क्या सीखा हमने? द मेटल हैज लोअर रिडक्शन पोटेंशियल कैन डिस्प्लेस अनदर मेटल हैविंग हायर रिडक्शन पोटेंशियल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। ये स्टेटमेंट नोट कर लेना। The metal has lower reduction potential can displace another metal from its salt solution having higher reduction potential. Got it? इसको ये डिस्प्लेस कर सकता है। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बता रहा हूँ, 2-4 पॉइंट्स इसमें जो कॉमन है, मैंने बोला बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ये 2 चीज अगर आप याद करके रखोगे तो ये हमारी ना अच्छी प्रॉब्लम को कभी कभी बना देते हैं। Got it? तो ये बहुत टफ नहीं है, लेकिन ये पेशेंस की बात है ना। बहुत कम बच्चा पेशेंस को भी इस टॉपिक को मेहनत करके पढ़ता है, और वही रीजन भी है कि ना सारे बच्चों का इस टॉपिक में बहुत कमांड भी नहीं होता। तो दिस इज नो डाउट इम्पोर्टेंट। हमने बोला कि जब भी तुम्हें सेल बनाना रहेगा, ऊपर वाले का एनोड बनाना तो नीचे वाले का कैथोड बनाना, आपका सेल बनके तैयार हो जाए। ऐसा कभी नहीं होगा नीचे वाले का एनोड बना दिया ऊपर वाले का कैथोड, तो आपका सेल पोटेंशियल आपका नेगेटिव में आ जाएगा, वो सेल काम नहीं करेगा। सर नहीं समझ में आया, मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ देखो। तुम बोलो सर मैं नहीं मानना, मेरे को नहीं मानना। हेलो, गुड आफ्टरनून। नहीं अभी तो थोड़ा क्लास चल रहा बेटा, बाद में करेंगे। चलो ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पे मैंने बोला मान लो कि श्रेया मैंने मेरे को कल सिखाया भी था, मान लो तुम्हें ऐसे दिया Zn + 2 आप लिख Zn, इसकी वैल्यू मेरे को दिया -0.76 वोल्ट। व्हाट इज दिस वैल्यू एक्चुअली बेटा? ई नॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल दिया कि नहीं दिया? अब मैं बोलूँ बेटा ई नॉट ऑफ ऐसे रिडक्शन पोटेंशियल मैंने कॉपर का दिया था। 1-2 याद करके रखना, जस्ट टू हमें ना याद रहने पे क्या होता है ना, कॉन्फिडेंस अच्छा रहता है। सबका याद नहीं करना। दिस डाटा विल बी गिवन टू यू, हमें सारा डाटा गिवन रहेगा, लेकिन हम 1-2 को थोड़ा ना अगर याद कर लेते हैं ना तो हमें किसी दूसरे को ना कनेक्ट करना आसान हो जाता है।
ये लो है बेटा, तो नेचुरली ये क्या होना चाहिए था, बोलो एनोड। और ये एनोड। भव्य इसमें डाउट है, बोलना बेटा। नो सर, क्लियर। तो ये हाई है बेटा, तो इसको क्या मानना चाहिए हमें, कैथोड। है ना। कोई बच्चा बोलता है सर हम मानेंगे ही नहीं, एक बच्चा बोलता है सर हमें मानने के लिए तैयार ही नहीं है, आप कन्वेंशन बना लो। मैं तो बोलता हूँ कि इसको मान लिया जाए कैथोड, इसको मान लिया जाए नोट पे, तो मान लो। तुम थोड़ी देर के लिए मान लो, चलो तेरी बात मान लेते हैं, ठीक है, थोड़ी देर मान चलो। अब आप सेल पोटेंशियल तो निकालेंगे ना भाई। अगर बेटा ये कैथोड है, ये नोड हो गया, तो चलो वैल्यू निकालते हैं, कैथोड माइनस एनोड। देखो क्या आता है, बोलो बेटा, -0.76। इसका रिडक्शन पोटेंशियल भी लेंगे ना, बॉडी रिडक्शन पोटेंशियल थोड़ी बदल देंगे, रिडक्शन पोटेंशियल तो कांस्टेंट है। अगर आप रिडक्शन पोटेंशियल का फार्मूला लगाते हो तो कैथोड माइनस एनोड करना ही है। कैथोड मैंने इसको मान लिया, आप बोलते सर एनोड इसको मान लो, क्या फर्क पड़ता है, फार्मूले का माइनस ये वैल्यू। नहीं समझ में आ रही बात समझो। मैंने -1.10 वोल्ट। हाँ जी बेटा, माइनस में आ गया, कहते ये सब तो कुछ काम का है नहीं। Got it? This cell will not work at all. ये non-spontaneous process है. Reverse is not allowed. More reactive metal cannot displace less reactive metal from its salt solution. जिंक कापर को डिस्प्लेस कर सकती, कापर जिंक को नहीं कर सकती। ऐसा नहीं होगा कि मैं रिएक्शन लिखूं, मैं लिख दूं सर कापर इज इक्वल टू कापर +2 होगा बाय द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, और Zn+2 को ये रिड्यूस कर देगा। कहता है ये तो पक्का कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, तो एक तो हम पहले बोलते थे इसको रिएक्टिविटी सीरीज के बेस पे। ये बेसिकली डाटाबेस आंसर है कि अगर ऐसा हुआ तो कॉपर का बिहेवियर एनोड हो गया, इसका बिहेवियर क्या होगा बेटा, कैथोड हो गया। तो ये कहता है ये तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है ही नहीं। व्हाट इज ये, इट इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एट ऑल, ये हमारी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं है। तो ये चीज़ बेसिकली आप थोड़ा सा देखना। मैंने आपको रेफरेंस इलेक्ट्रोड का बेसिकली बताया। अब हमारा इसके आगे का जो बेसिकली टॉपिक है दैट इज गोइंग टू बी कनेक्टेड विद द